नमस्कार साथियों, हुलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपने गाना सुना होगा कि मुन्नी बदनाम हुई, समझ रहे, वो गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था तो लोगों के दिल पर राज कर रहा था, समझ रहे ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है साधारण रियाज का, ये भी सभी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो ये क्वेश्चन सबके दिल पर छाया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो कंसेप्ट कह सकते हैं कि मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई, समझ रहे ना। साधारण ब्याज पर आधारित दी गई एक धनराशि एक वर्ष में 6,076 तथा 4 वर्ष में 7,504 हो जाती है। यह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करने हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये फेमस क्वेश्चन है। इस टाइप को बहुत अच्छे तरीके से समझना। इसमें दो चीजें पूछी हैं, एक तो पूछी है साधारण ब्याज की दर पूछी है और दूसरी पूछी है राशि। मतलब क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। आपके लाने ऑप्शन में भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर सेकंड और 12/9/2019 का क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि साधारण ब्याज पर कुछ रुपया उधार दिया गया था। यहाँ लिखा है साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि आपको पता नहीं है, वो चीज आपको बताना है। लेकिन अगर हम देखें अच्छे से, कह रहे एक वर्ष में वही राशि, जैसे अगर हम तुमसे कहें कि एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में वही राशि, एक वर्ष में वही राशि कितनी हो जाती है, 6,076 हो जाती है। तो आप जी कहोगे सर 6,076 है क्या। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये है मिश्रधन। क्या है, मिश्रधन है। मतलब इसमें क्या है, मूलधन है और एक वर्ष का क्या है, ब्याज। इसके बाद आगे वो जी कहना चाहते हैं तथा 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। अगर 4 वर्ष में देखेंगे तो 4 वर्ष में वही धनराशि कितनी हो जाती है, 7,504 हो जाती है, 7,504 हो जाती है, समझ रहे। अब कह रहे राशि और ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो जो बताओ पहले कि इस राशि में एक वर्ष को ब्याज है और इसमें क्या वर्ष को है, 4 वर्ष को है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं मूलधन इसमें भी है मूलधन। तो इसमें से इसमें घटाएं तो अपने जो वर्ष, कितने वर्ष का ब्याज निकलेगा, वो 3 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। तो 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 आ जाएगा। और 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा तो आप कहोगे सर 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। किसी के लाने कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है जो 1428 आया है, ये जो आया है वो 3 वर्ष का ब्याज आया है बेटा। जो 3 का अंतर है उस 3 वर्ष का क्या आया है, ब्याज आया है। अगर हमें 1 वर्ष का निकालना है तो इस 3 में 3 से क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाने पड़ेगा। तो आप सर 3 चौक 12 और आगे कितने बच रहे हैं, 2 3 7 21, 30 7 21 और 30 18। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर 476 जो आ रहा है वो 1 वर्ष का क्या है, ब्याज है, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर 6,076 में 1 वर्ष का ब्याज था और मूलधन था। अगर हम 1 वर्ष का ब्याज हटा देंगे तो आप जी कहोगे सर ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। और मूलधन घटाओगे तो यहाँ पर आना चाहिए आपका मूलधन 5600। कितना आना चाहिए, 5600। आप कहोगे सर इनने कहा था कि राशि बताओ तो 5600, लेकिन आगे उनने दर भी पूछी है। तो दर निकालने के लाने बेटा क्या करते हैं, बटे में हमेशा मूलधन आएगा और ऊपर आएगा 1 वर्ष का ब्याज। बटे में हमेशा मूलधन आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस 100 करना है। गुणा में कितना कर लो आप, 100 कर लो। 100 से आप 100 काटो, 8 से काट दो या 7 से, 7 8 56 आ जाएगा। और 7 6 42, यहाँ से 7 8 56 कर लेना। 4 दूनी 8 और 4 से काट देंगे 17। 17 में यदि 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8.5%। तो आप कहोगे सर यहाँ पे अगर दर की बात करें तो 8.5% है, मूलधन की बात करें तो कितना है, 5600 रुपये। अगर आपके लाने समझ में आया हो तो बेटा आपने जो मित्र के लाने में मैथ से डर लग रहा उनके पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए भारत माता की जय।